आपका जो टॉपिक है वो चलेगा लोन। कौन सा आदमी है? ये कंडीशन बदल दी। लोन क्या होता है? लोन मत लोन। लोन भी क्या है? लोन का हिंदी अर्थ तो ऋण होता है। मतलब आप किसी भी बैंक से लो, मतलब किसी भी जगह से आप क्या लेते हो, लोन लेते हो। तो लोन लेने के बाद में आपके लिए बन जाती है लाइबिलिटी। क्यों? लोन आपके लिए लाइबिलिटी इसलिए होती है कि आपने लिया है तो उसको वापस भी करना होगा। जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे आपके लिए वो क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी ही कहलाएगी। ठीक है। और वो लोन लाइबिलिटी होती है। जैसे इसमें अपने लोन ले लिया। लोन क्या होता है? एक तो सिक्योर, एक होता है अनसिक्योर। अब इसमें क्या होता है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब जो लोन लेने के बाद में 1 साल से पहले चुका दिया जाए वो तो शॉर्ट टर्म लोन हो गया। लॉन्ग टर्म लोन हो गया जिसमें आपने ले लिया लोन। लोन लेने के बाद में आपने लंबे समय तक आपने चुकाया नहीं उसको पेमेंट। ठीक है। मतलब आपने 1 साल हो गया, 1 साल के अलावा 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, होम लोन ले लिया आपने और कुछ ले लिया। तो उसको जो अत्यधिक समय तक चलता है ना उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। और शॉर्ट टर्म लोन कौन सा होता है? जो 1 साल से पहले ही चुका दिया जाए, जो 1 साल से कम समय तक के लिए होता है। ठीक है। अब इसमें जो लोन है वो एक है सिक्योर। सिक्योर लोन कौन सा होता है? सिक्योर लोन वो होता है जो बैंक के द्वारा लिया जाता है या बैंक के द्वारा दिया जाता है। बैंक इसलिए सिक्योर होता है, बैंक किसी भी प्रकार से आपको लोन देने से पहले क्या करता है? हर चीज की सिक्योरिटी लेता है। अगर आप गोल्ड हाँ, लोन ले रहे हो तो गोल्ड लोन लेने से पहले आपसे पहले बैंक गोल्ड लेगा या पहले पैसे दे देगा आपको? गोल्ड लेगा। पहले इसलिए गोल्ड अपनी क्या है? सिक्योरिटी हो गई। मतलब बैंक की तरफ से क्या हो गई? बैंक की सिक्योरिटी हो गई। और आपकी तरफ से आपने अपनी सिक्योरिटी जमा करा दी तो बैंक की आपकी तरफ से सिक्योर है। ऐसे होम लोन ले लो तो होम के भी पहले पेपर्स रखेगा फिर आपको होम लोन देगा। हाँ, ये होता है बैंक आपसे किसी प्रकार का लोन देगा तो। हाँ, हाँ। अनसिक्योर लोन जहाँ पे होता है जहाँ पे जो लोन दिया गया है वो आने की संभावना नहीं हो वापस। वो लोन कौन से होते हैं? मतलब सिक्योर अनसिक्योर कौन से होते हैं? जहाँ पे जैसे फ्रेंड, मैंने फ्रेंड को दे दिया। अब क्या गारंटी हम्म। फ्रेंड से वापस आ जाएगा? कोई किसी चीज की गारंटी नहीं है। तो वो अनसिक्योर है मेरे लिए। ठीक है। हाँ, किसी भी रिलेटिव को ले लो तो रिलेटिव भी क्या है? अनसिक्योर। अनसिक्योर। रिलेटिव अनसिक्योर है। फ्रेंड हो गया। और ऐसे ही मान के चलो कोई फैमिली मेंबर है, अदर कोई फ्रेंड हो गया, तो ऐसे सारे क्या है? अनसिक्योर है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं हो। जहाँ सिक्योरिटी होती है वहां सिक्योर होता है। ठीक है। हम्म। अब इसमें अपन जैसे एक मान के चलो आपने लोन ले लिया। लोन ले लिया जैसे आपने, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने रिसीव, पहले लोन लोगे तो लोन लेने के बाद में जो भी है बैंक क्या करेगा? आपको चेक देगा। भाई बैंक देगा तो बैंक तो अपनी तरफ से सिक्योर है बेटा, आपको मिल रहा है तो आप तो रिसीव करेंगे। तो आप क्या करेंगे? चेक दिया बैंक ने। बिजनेस लोन लो आप, जैसे किसी प्रकार का लोन लो, आपको लोन मिला, यहाँ पे रिसीव ए चेक बाय, रिसीव किया आपने चेक बाय किससे किया? मान के चलो एसबीआई बैंक से। क्या रिसीव किया? लोन का चेक। ठीक है। टॉपिक लोन है ना, तो लोन का चेक लिया आपने। तो एसबीआई बैंक लोन लिया आपने कितने का? मान के चलो 80,000 का। एंड आपने उस लोन को लेके क्या कर दिया? डिपॉजिट करा दिया चेक को। एंड डिपॉजिट इन कौन से बैंक में कराया? मान के चलो एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक लेने वाला हुआ या देने वाला हुआ? लेने वाला। कौन हुआ?
लेने वाला। लेने वाला। रिसीव ए चेक, चेक रिसीव किया, किससे लिया? एसबीआई बैंक से, तो एसबीआई बैंक देने SBI। वाला है, क्योंकि वो देने वाला है। अब उसको डिपॉजिट करा दिया अपन ने एचडीएफसी में, तो डिपॉजिट जिसमें कराएंगे उसी में आएगा पैसा। हाँ। तो अब लेने वाला हुआ एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक कौन हुआ? लेने वाला। लेने वाला। दिया किसने? एसबीआई बैंक ने, तो एसबीआई बैंक लोन। एसबीआई बैंक से क्या लिया था आपने? लोन। लोन। एसबीआई बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। अब जो एचडीएफसी बैंक है ना, वो तो आपके पैसा हम्म। आया उस बैंक में, इसलिए वो तो असेट्स है आपकी। ठीक है, ये करंट असेट्स ही कहलाएगी। और जो आपके बैंक है एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक क्या हो गया आपके लिए? लाइबिलिटी है। ठीक है, कौन सी लाइबिलिटी है ये? लोन लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी होगी आपके लिए? लोन लायबिलिटी। क्योंकि आप गवर्नमेंट को जिससे भी लिया है बैंक वगैरह से, तो बैंक को वापस करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो जिससे भी लिया गया है वो क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी। हम्म। ये हमारे बैंक में आया पैसा, तो बैंक हमारा लेने वाला एचडीएफसी बैंक था। तो इसका अमाउंट कितना है? 18,000। एट्टी 80,000। थाउजेंड ये तो हो गई, मान लो कि आपने लोन तो ले लिया, ऐसे चेक भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। या किसी पर्सन से लोगे तो पर्सन तो केस भी दे सकता है आपको भाई। आपने किसी व्यक्ति से लिया, जैसे अनसिक्योर मान के चलो, आप अनसिक्योर के लिए पूछो, तो देखो बैंक भी हो सकता है अनसिक्योर, तो बट आपको ये समझना है कि केस है, तो यहाँ पे केस अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट। भी आपके पास जरूरी नहीं केस ही हो, भाई देने वाला आपको केस में भी दे सकता है, बैंक से भी दे सकता है पेमेंट, केस से भी दे सकता है वो, बैंक से भी दे सकता है पेमेंट। केस एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी पर्सन देगा ना, और यहाँ पे जरूरी थोड़ी फ्रेंड ही दे, रिलेटिव कोई भी पर्सन हो सकता है, तो यहाँ पे केस एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू। जैसे श्याम नाम का व्यक्ति, तो श्याम ने दिया मेरे को, तो श्याम मेरे को देने वाला है, तो ये भी लाइबिलिटी है क्योंकि क्रेडिटर है। जो इससे हाँ। खरीदने के बाद में जो हमसे पैसा लेगा वो क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है आपकी, क्या होती है? लाइब्रेरी। आप ये मान के चलो किसी पर्सन से लेंगे तो इस तरीके से केस से भी दे सकता है, फोन पे कर दिया, मान लो किसी से आपने फ्रेंड से मांगा, आपको फोन पे कर दिया उसने, या आपने किसी को कर दिया, तो यह आपके पास आएगा तो डेबिट होगा, और आप दोगे तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आपके पास आया तो डेबिट हो गया मान लो, तो वो क्या है कि आपने पैसा दिया ही नहीं, तो वो अनसिक्योर ही माना जाएगा। बट जहाँ पे पैसा आएगा उसकी संभावना है कि किसी भी तरीके से, जैसे किसी भी चीज पे लोन ले लिया जाता है, होम लोन, अगर होम लोन नहीं चुकाओगे तो कल को बैंक आप क्या कर देता है, आपके होम जहाँ पे भी आप रहते हैं उसको बेच देता है और अपना पैसा वसूल कर लेता है, ऐसे ही करता है। हाँ। बट किसी पर्सन से आपने कुछ सिक्योरिटी ली नहीं, तो अब बताओ क्या बेचोगे आप उसका? कुछ ही नहीं कर सकते, नहीं। तो वो अनसिक्योर होता है, समझिए। अनसिक्योर कौन होता है? जहाँ पे किसी चीज की सिक्योरिटी नहीं हो। जहाँ पे सिक्योरिटी होती है वो क्या होता है? वहाँ जहाँ पे पे किसी चीज की बैंक। सिक्योरिटी होगी तो सिक्योर होगा, जहाँ पे किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होगा तो अनसिक्योर होगा। ठीक है, हाँ। अब देखो जैसे क्वेश्चन बताता हूँ मैं, आपको एग्जांपल देता हूँ। एक रेंट है, आपने किसी से रेंट पे जगह ली, रेंट पे जगह ली, तो उस रेंट वाला क्या मांग रहा है? मतलब आपको ये बोलता है कि आपको मंथ का 3,000 रुपये चुकाने हुए रेंट के, साथ ही क्या बोलता है कि रेंट तो ले लो आप, रेंट पे जगह तो ले लो, बट आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर यहाँ पे 3 साल रहना पड़ेगा। कितने साल रहना पड़ेगा? 3 साल।
और लास्ट में एक ये भी होता है कि रेंट पे लेने के बाद में वो ऐसे बोलता है कि ले तो लो, बट आपको उस जगह का क्या करना पड़ेगा, 25,000 पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान के हम्म। चलो। हेलो। हाँ। हाँ, रेंट है तो रेंट मंथली 3,000 है, 3 ईयर का एग्रीमेंट है, 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी पहले ली जाएगी, क्यों? देखो, जब भी आप किसी प्रकार से किसी से कोई जगह ले रहे हो, मान लो कि ये मैं जगह दे रहा हूँ आपको किसी प्रकार की, तो कल को मान लो आपने जगह यूज करी, तो बीच से दीवार तोड़ दी, दीवार तोड़ने के बाद में अगर आप उस चीज उसको यूज ही नहीं करो 3,000 रुपये देने के बाद में, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना। आपने तीन हाँ। हजार रुपये रेंट तो दे दिया, पर जगह के अंदर आपने तोड़ फोड़ कर दी, तो फिर आप बोलते 2 दिन में मैं खाली कर रहा हूँ और खाली करके चले गए, जबकि आपने नुकसान हम्म। कर दिया मेरे 40-50 हजार का। तो अगर मैं आपसे 40-50 हजार की पहले सिक्योरिटी ले लेता हूँ, ठीक है, तो हम्म। ऐसा है कि हम्म। रिपेयर करवा के सही करवा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कहीं हाँ। चले जाना, बैंक वाला क्या करता है अपनी सिक्योरिटी के रूप में, जैसे गोल्ड लेता है, प्रॉपर्टी पेपर लेता है, वैसे कहीं पे भी कोई व्यक्ति रेंट पे देगा ना कोई जगह, तो पहले क्या लेगा उससे, अमाउंट के रूप में क्या लेगा, सिक्योरिटी। क्या लेगा? सिक्योरिटी। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कि जैसे सबसे पहले कभी भी सिक्योरिटी जमा होती है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखते हैं, और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा क्या होगी, डेबिट, क्योंकि जमा करा रहे हो। तो हम्म। आपने केस जमा कराया, तो केस आ जाएगा सिक्योरिटी के रूप के अंदर। जैसे बैंक को आपने गोल्ड जमा कराया, तो गोल्ड आ जाएगा केस की जगह। अगर बैंक से आप पैसा जमा कराते हो, तो बैंक आ जाएगा। ठीक है, हम्म। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपकी, वो आपके लिए क्या है, असेट से। क्यों? क्योंकि आपने अपनी असेट जमा कराई है, किसी को भी करवाई हो आपने अपनी असेट जमा कराई है। बट वहीं पे अगर मैं आपको जमा करा रहा हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट, बट आपके पास आई है सिक्योरिटी अमाउंट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो क्रेडिट होगा, और केस या जो भी है वो डेबिट होगा। तो वो आपके लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी। क्या बन गई? लाइब्रेरी। क्यों बनी? क्योंकि आपने हम्म। किसी से कोई चीज ली है, तो उसको वापस करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो आपने मेरे से मकान, आपका मकान है, आपने मेरे से सिक्योरिटी ली है, तो मैं खाली करके जा रहा हूँ, तो आप मेरे को दोगे नहीं दोगे पेमेंट? देंगे। तो जब तक आप नहीं दे रहे हो ना एक बार, तो जब तक तो आपके लिए लाइबिलिटी है। हम्म। ठीक है, हाँ। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, ये तो मैंने समझाया आपको। ठीक है, अब इसकी हम्म। एंट्री क्या होगी देखना। क्यों सर, मान लीजिए जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, तो इसमें क्या है कि जैसे रेंट तो पे करना है, रेंट पेड 3,000, एंड साथ में क्या करानी पड़ेगी, सिक्योरिटी। क्या करवानी पड़ेगी, एंड सिक्योरिटी अमाउंट जमा करानी पड़ेगी, देखो। डिपॉजिट इन फर्स्ट। पहले क्यों करानी पड़ेगी? पहले इसलिए करानी पड़ेगी कि किसी भी चीज की पहले सिक्योरिटी हो जाती है, तो सिक्योरिटी के आधार पर कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, कि आपने रेंट तो पे करना है, हम्म। अगर मेरे पास सिक्योरिटी आ गई, तो कल को जो रेंट पे ले रहा है वो कहीं जैसे दीवार में कील ठोके, जैसे कोई तोड़ फोड़ करे, तो कल को वो खाली भी करके जाएगा, तो 25,000 रुपये जब भी दूंगा जब वो सही करके जाएगा। ठीक है, हाँ। तो पहले किसकी एंट्री होगी, सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी डिपॉजिट।
अकाउंट डेबिट क्या आएगा, टू केस। टू केस। कुछ भी नहीं दे रखा ना, जब जिस किसी एंट्री में कुछ नहीं दे रखा तो क्या लिखते हैं, केस लिखते हैं। तो हमने सिक्योरिटी हम्म। 25,000 जमा, ठीक है। और बाकी हमने क्या करवाया, एक रेंट भी जमा कराया। क्या जमा कराया, रेंट। एक एंट्री होगी रेंट पेड अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये टू केस। केस अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट 3,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया। हाँ। तो इस तरीके से अपन सिक्योरिटी लेते तो हमेशा लोन के अंदर ये सिक्योर अनसिक्योर समझना है हमको, और चेक की एंट्री हमेशा ऐसे होगी। और अगर हम किसी चीज की सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ही होगा, जैसे बैंक का किसी भी चीज का हो। गोल्ड सिक्योरिटी जमा करा रहे हैं तो इस केस की गोल्ड आ जाएगा, ठीक है। हम्म। होम पेपर्स करा रहे हैं तो होम पेपर्स आ जाएंगे। ये क्लियर है। हाँ। ठीक है, बाकी क्लास कल करेंगे अपन, अभी एक्सेल की क्लास करेंगे, ठीक है। ओके। ओके।